आज हम एक स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे, रिगे फिडे डिसीज, जो कि स्पेशली आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि जब बच्चा अपने जुबान के नीचे वाला जो लिंगुअल फ्रेनुलम है, जो तार है, उसको आगे के दांतों से काट लेता है और वो एक घाव हो जाता है, एक नासूर जैसा हो जाता है, जिसको कि काफ़ी समय तक हीलिंग होने में दिक्कत आती है। हमारे साथ एक 2 साल की बिटिया के पेरेंट्स हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मेन समस्या थी जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे आने का कैसे आपको किसने सजेस्ट किया? इसके दांतों के नीचे घाव हो गया था। तो घाव को हमने ठीक करवाने के लिए 2-3 पीडियाट्रिक डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ मेडिसिन लिखते थे वो। ये कब से शुरू हुआ था? इसको 6 महीने पहले 6 महीने होगा इसको, इस घाव ऐसे बने हुए बढ़ता है, फिर थोड़ा कट जाता है, फिर वो दांत से वापस काट लेती है, फिर इसको बढ़ा देती है वापस। जब ठीक नहीं हो रहा था तो ब्लड भी निकलता है, खून भी निकलता था। तो हम थोड़ा चिंतित थे, घाव बढ़ते गया, बड़े परेशान थे। फिर वापस से हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रचना दुबे मैडम को। उन्होंने फिर डेंटिस्ट की सलाह दी हमें कि डेंटिस्ट को एक बार दिखाइए, वो दांत को थोड़ा सा उसको देख के जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। तो सर ने करा था इसको। आप पिछले 8 दिन पहले हम आए थे। सर ने दांतों को कुछ क्या किया सर आपने? मैंने दांतों को स्मूथ कर दिया था 2 विकल्प पे, वो मैं समझाता हूँ आपको। मुझे बताइए कि बिटिया की क्या क्या हेल्थ कंडीशन है, कुछ उसके बारे में मुझे बताइए। उसकी क्या जन्म के टाइम से क्या जन्म के समय इसको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ऑक्सीजन नहीं मिली, इसके कारण इसको न्यूरो समस्या आ गई। आप हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो गए थे? नहीं, हॉस्पिटल में थे टाइम से, बट वो डिलीवरी बहुत टाइम ज्यादा ले लिया था, थोड़ा समय ज्यादा हो गया था। फिर क्या ऑपरेशन से हुआ? नहीं, नॉर्मली हुआ, लेकिन बर्थ के दौरान में ज्यादा इसको फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। बच्ची रोई नहीं थी। अच्छा, जन्म के बाद रोई हुई, इसको फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं कि बच्चे में जैसे एक तरीके से बच्चा घबरा जाता है बर्थ के दौरान। देर तक बेहोश थी वो, और क्या उसको भी कतरे में ऑक्सीजन दी गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो होश आया, फिर हल्के से थोड़ी सी रोई। उसके बाद फिर जब से उसका वहाँ पे रेफर कर दिया पीसीसीटी हॉस्पिटल, फिर हायर सेंटर पे न्यूरोनटल 15 दिन तक एनआईसीयू में रही वो। उसके बाद फिर उसका इसके पहले जो सोनोग्राफी हुई थी प्रेगनेंसी में, उनमें कोई दिक्कत सामने आई थी? ऐसे कुछ नहीं, सब नॉर्मल। उसके बाद से थोड़ा सा इनका सोचने समझने की जो क्षमता है वो लिमिट है, जो है वो थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अच्छा, दूसरा स्तनपान के बारे में भी हमने बात करी थी। उसमें भी जैसे ये आप बता रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाई, शकिंग करना नहीं सीख पाई थी और 15 दिन एनआईसीयू में थी, तो भी शायद आपको वहाँ जाने नहीं दिया। तो उस समय आपने कटोरी चम्मच से दूध पिलाया, लेकिन ये बात अच्छी रही कि आपने अपना दूध वहाँ तक अंदर हॉस्पिटल में पहुँचाया। मतलब हर 2 घंटे पे दूध देना पड़ता था। मतलब तो आपने अपना स्तनपान मतलब जो फीड था वो आपने पहुँचाया? हाँ। कि पाउडर का पिलाया? नहीं, बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छी बात रही फिर भी, है ना? उसने वही मतलब जितने दिन भी रहे माँ का ही दूध पिया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे रिकवरी करती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो ये कि फीटल डिस्ट्रेस भी हुआ है, उस कारण से बच्चे का न्यूरोमस्कुलर जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आम भाषा में बोलेंगे तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई गर्भ के जस्ट बाद, तो उस वजह से कुछ कमियां आ चुकी हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जैसे चलना फिरना, बोलना, या अगर यहाँ पे हम सीधी सीधी बात करें तो टंग के जो मूवमेंट्स हैं, जो जुबान के मूवमेंट्स होने चाहिए थे, जो कि सबसे पहला काम बच्चा नहीं कर पाया, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाया, तो उसके जो टंग के और जो होठ के मोशंस होने चाहिए वो नहीं हो पाए, और उसी के चलते हुए टंग की टोनिसिटी भी डेवलप नहीं कर पाए। और जैसे अब बच्चा साल 1 के आसपास इसके दांत आना शुरू हुए होंगे, और वो टोनिसिटी ना होने की वजह से, और कई बार बच्चे को छाती में इन्फेक्शन भी बहुत है, और मुंह खोल के भी सोती है, और जब सोती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी सांस की आती जाती है, जिसको हम लोग कई बार ऐसा अपर एयरवेज रेजिस्टेंस के ऊपर में देखते हैं। तो उस वजह से भी बच्चा जो टंग है पीछे ना रखते हुए मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है, ताकि पीछे जो सांस की नली है उसकी मेंटेन रहे, वो पेटेंसी मेंटेन रहे, इसलिए बच्चा टंग बाहर निकालता है। अब इसी के चलते क्या हुआ कि जब दांत आगे बहुत शार्प हुए इनके दांत नीचे के, और उस वजह से जुबान के नीचे वाला तार इनका कटता गया।
इसको हम रिगे फेडे डिसीज बोलते हैं और ये बहुत ही रेयर देखने को हमें मिलती है, और इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी इस तरह की सिचुएशन हो कि जुबान के नीचे एक नासूर जैसा घाव अगर छोटे बच्चों को बन रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, जल्दी से जल्दी उस चीज़ के बारे में सलाह लें, लिंगुअल फ्रेनल अटैचमेंट के बारे में बात करें और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो बिटिया के केस में किया वो दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, या तो हम उस दांत के ऊपर एक मसाला लगा के उसको गोल या चिकना बना दें जिससे कि घाव ना बने, उसकी शार्पनेस को ख़त्म कर दें, और दूसरा तरीका जो हमने अपनाया वो ये कि दांत की जो तीखी तीखी जो एजेस है उसको हमने चिकना कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, उसको घिस के छोटा कर दिया ताकि घाव भरने में आसानी हो और घाव वापस ना बने। तो वैसा करके 8 दिन के बाद ऑलमोस्ट कितना आराम इसको मिल चुका है ऐसा अपन समझे, आराम तो हो 50% गया आराम हो 50%। चुका है इसको। 50% आराम है, और जो नीचे जबान के नीचे कड़कपन आ गया था और जो मसल्स दिख रही थी वो भी अब थोड़ा कम दिख रही है, और जो जो स्टेनोसिस हो गई थी, जो गठाने बन गई थी वो भी अब कम हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाज करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि आप उस जगह की थोड़ी अच्छे से मसाज करें ताकि वहाँ की मसल्स आराम से गल जाएं, और ऑब्जर्वेशन में रखें कि और वापस से तो घाव नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से फॉलो अप में रखें। हर 2-3 महीने में एक बार मुझे आप दिखा सकते हो, या दिखाने नहीं भी आ सकते तो जिस तरह का वीडियो हमने बनाया वैसा वीडियो आप बना के मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी तो थोड़ी चोटों के निशान हैं, क्योंकि बच्चा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो गिर पड़ता रहता है, इसलिए वो भी ध्यान देने की बात है और उसमें फॉलो अप आप रखिए, ठीक है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चों को इस तरीके से टाइमली इंटरवेंशन मिल जाए, जैसे कि समझदारी आपकी न्यूरोफिजिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर गुप्ता ने दिखाई है, वैसे ही पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें और एक अर्ली स्क्रीनिंग के लिए जरूर आए। तो इस तरह की छोटी प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चा खा भी नहीं रहा था, चबा भी नहीं रहा था और बड़ा डिस्ट्रेस था, वो चीज़ों से अपन बच सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ की जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे काफ़ी लोगों को इस चीज़ को समझने में सहायता मिलेगी, और आप अब 1 महीने बाद इसको मुझे दिखाएं, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार।